हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 3 का शिफ्ट 1 का पार्ट 3 है, जिसमें हम 71 से लेके बाकी के 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, है ना। 71 से 130 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं उसको एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। हमने इससे पहले की भी कई सारी सेट्स की वीडियो अपलोड करे हुए हैं, आप उनको भी जा करके देखें। और एएलपी के भी कई सारे सेट्स के हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड किया, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? वो होता है परभक्षी। परभक्षी क्या करता है? ये जीवों को मार करके उसको भोजन करता है। परजीवी क्या करता है? ये दूसरे जीवों के बने भोजन को प्राप्त करता है ना। ये उन्हें मारता नहीं है। परभक्षी मार कर अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नाम, प्रतीक और इकाई को मंजूरी देता है? तत्व की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे केमिस्ट्री का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह अपनी आधी यात्रा पूरी करता है, शेष दूरी में से 5/6वां हिस्सा वैन से यात्रा करता है और शेष ऑटो में यात्रा करके पूरी करता है। यदि ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर थी तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय करी गई? वो दूरी हम मान लेते हैं कुल थी वो x, है ना। और इस x का आधा भाग है ना, यानी 8 x/8 वो कार से तय करता है। कार से तय करता है अपनी आधा का, है ना, यात्रा की आधे का। शेष दूरी में से वो 5/6 हिस्सा, इस शेष क्या बचा? आधा तो उसने कार से कर लिया तो आधा ही बचा। इस आधे का भी 5/6 हिस्सा, आधे का भी 5/6 हिस्सा वो तय करता है वैन से। वैन से बचा कितना इस आधे का? 1/6 हिस्सा, है ना। 5/6 तो उधर हो गया, तो 1/6 बचा। तो x/2 का 1/6 हिस्सा वो जो है शेष जो है ऑटो से पूरी करता है। और ऑटो द्वारा तय की गई दूरी है 5 किलोमीटर। ये दूरी है वो 5 किलोमीटर। तो पूछा गया कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी जो हमने मानी थी x, इसको सोल्व कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 उधर चला जाएगा तो 12 × 5 हो जाएगा, 12×5 = 60। कुल दूरी आ गई हमारी 60। ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल करें। साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री प्लस कोस 120 डिग्री, साइन 320 डिग्री। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 720 डिग्री से कितना बड़ा है? ये है 60। तो ये कितना? 3 × 3 × 3 2 × 260, 360 है ना। 720 हो गया प्लस उससे 60 डिग्री ज्यादा है ना। तो ऐसे इसे समझे तो ये 90 होता है, ये इतना 80 हो जाएगा, 270, और ये 180, है ना। इस तरह के दो चक्कर लगा और उसके बाद वो इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया, हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वापस से। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये इतना दो चक्कर लगाने के बाद ये वापस फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच गया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी लिख लेंगे ऐसे, साइन, है ना, 360 चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा, फिर वो 90 चलेगा। 90 चले तो कितना हो गया? 440 या 50, 450। उसके बाद भी 30 डिग्री बचा, तो ये पहुंच गया सेकंड कोऑर्डिनेट में, है ना। तो इसको लिख लेंगे 450 प्लस के 30 डिग्री। कोस कोस 120 को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 प्लस 30 डिग्री। साइन 30 ऐसे ही रहेगा, 30 डिग्री। अब देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुंच गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन ही रहेगा, साइन 60 हो गया। 60 डिग्री प्लस ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में भी साइन पॉजिटिव रहता है, लेकिन इसका मान बदल जाएगा, ये हो जाएगा कोस। ये गुणा में है यहाँ पे,
ये हो जाएगा कोस, है ना, कोस हो जाएगा 30 डिग्री प्लस, यहाँ पे देखिए कोस जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस जो है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन 30 डिग्री, और ये है साइन 30 डिग्री। इसका मान रखें, साइन 30 का कितना होता है, √3/2, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस साइन 30 स्क्वायर हो रहा है ना, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो ये ऊपर रूट हट जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस 1/4, इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 2/4, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1/2। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में गलत संख्या को चुने। अच्छा देखिए ये कैसे हो रहा है, 2 × 3 है 6, ये भी हो रहा है 3 × 6 थी 18, ये 18 थी 54, इसको 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 162, तो यही हमारा गलत हो गया, इसका वापस 3 गुना करेंगे तो है 486, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, 161। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रम से 7 और 7√10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या मान ली हमने x और y है, तो समांतर माध्य कितना होता है, x प्लस वाई बाई 2, कितना दिया है 7, तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर 14, है ना। गुणोत्तर माध्य कितना होता है, ये होता है एक्स वाई का अंडर रूट बराबर दिया है 2√10, इस रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाके ये 4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा 10, तो ये आ गया 40, यानी वो दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 40 है, दो संख्याओं का योग 14 है और गुणनफल 40 है। हम इसे अब डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर सकते हैं कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 14 आ जाए, ये 20×4 = 22 हो रहा है, 5×4 = 9 हो रहा है, ये हो रहा है 10×4 = 14, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 10×4 = 14 हो रहा है, 10 की 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर ऐसे और भी ऑप्शन होते जो सेम मैच कर रहे होते, ये हो गया 8×5 = 13, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल एक ही मैच हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रम्या की दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी 3:50 पर समय दिखाती है, जहां घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर है तो मिनट वाली सुई किस तरफ होगी। देखिए ये हो गया टाइम, हम बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं कि हमारी सुई जो है 3 बजे इधर है ना, 3:50 होगा, इधर कहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये कह रहा है कि ये पूर्व दिशा में है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये दिशा कौन सी मिली, इसे इसे मिली है नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी के अक्षरों के गलत समूह को चुने। ये हो रहा है A to Z, यानी अपोजिट नंबर है, ए भी अपोजिट है एक दूसरे के, IR अपोजिट है, QJ भी अपोजिट है, NO अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको अपोजिट नहीं पता है तो आप ये देखिए 1 और 26, यानी इनका योग होना चाहिए 27, है ना। इसमें देखें तो ये 5 होता है, इसका होता है 22, 22 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27, है ना। इसमें देखें ये 9 और ये 18, 18 9 कितना होता है, ये भी होता है 27, क्यों होता है 17, जे होता है 10, इसको भी जोड़ेंगे तो ये आएगा 27। इसमें देखेंगे तो एन होता है 14 और एक होता है 15, 14 28 और 29, इसका योग हो रहा है 29, तो ये डिफरेंट हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, √225/729 माइनस √25/144 भाग किया जा रहा है 16/81 से। देखिए इस ब्रैकेट का अंदर को खोलते हैं तो क्या होगा,
ये होता है 15 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 15 आ जाएगा। ये होता है 27 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। ये होता है 5 का स्क्वायर और ये होता है 12 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर है ना, ये 27 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। तो अंडर रूट हटने के बाद ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो ये 5/12 हो जाएगा। भाग किया जा रहा है, ये 4 स्क्वायर होता है, ये 9 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट हट जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व करना है हमें। अब इसको सोल्व करें तो ये जो है 3 से कट जाए, 3 बचे 15, 3 27, है ना। 3 27, तो ये आ रहा है 5/9 माइनस 5/12। अब देखिए इसको भाग करना है, तो पहले तो हमें इसे सोल्व ही करना है, और ये ब्रैकेट भाग करना है तो इसको हम लिख सकते हैं गुणा, है ना। गुणा लिखेंगे तो ये उल्टा लिख सकते हैं, उल्टा लिखना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा 9/4। बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो 9/4 की हम डायरेक्ट इस पूरे में गुणा कर देते हैं, तो 5/9 गुणा 9/4 माइनस 5/12 गुणा 9/4, है ना। ये 9 था तो 9 से 9 कट गया, तो यह 5/4। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इसको ऊपर लिख लेते हैं या यही लिख लेते हैं। ये आया 5/4 माइनस ये आया 5 तिया 15 बटे के 4 चौक 16, है ना। इसमें भी ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, ये आया 5 चौक 20, 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे में आ रहा है 16। ये और डिवाइड नहीं होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/16। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.08, 0.36 और 0.9 का GCD क्या होगा। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर, इसे एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें एचसीएफ ही निकालना है। इसको दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108 बटे में हो जाएगा 100। दूसरा कितना 36 हो जाएगा बटे में 100। इसमें भी देखिए इसमें एक ही डिजिट तक है तो हम इसको 100 को बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें एक जीरो ऐड कर तो ये हो जाएगा 90/100। एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकाला जाता है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालें तो देखिए 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 18 पंचे 90 हो जाएगा, ये 18 छिंका 108 हो जाएगा। ये फर्दर और डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा एचसीएफ आ गया 18। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालें तो नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 100 का 100 ही आएगा। इसको भाग कर दे तो ये आएगा 0.18। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है, वो होता है एक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है, संख्या का पता लगाएं। है ना, कि संख्या का घन हमने मान लिया वो संख्या x और उसका घन, तो 153 से घटाया जाए, 153 का स्क्वायर माइनस के x का क्यूब बराबर आएगा 1457 के। ये ऐसा कहा जा रहा है ना। तो अब देखिए इस क्या करने का तरीका हो, एक तो ये हो गया कि हम जो है इसको पूरा सोल्व करें, है ना, या अब डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग भी करेंगे तब भी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगा, है ना। देखिए इसको करने का क्या तरीका होगा, हम इसको यूनिट डिजिट को निकालते हैं। इसका यूनिट डिजिट आएगा 3 तिया 9, है ना। अब इसका हमें पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। हमें ये पता है कि ये जो है इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 7, है ना। और ये कब आएगा जब 9 में से 2 जाएगा और तब बचेगा हमारा 7। ठीक है, और वो संख्या हमें जो है क्यूब से करने पे 2 आए, है ना। देखिए 8 का हम करें, 8 का क्यूब तो ये होता है 512, है ना, खाली 8 का, तो इसमें आ रहा है डिजिट 2, है ना। इसमें भी 8 ही आ रहा है तो इसमें ये हमारे ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकते। तो यानी या तो वो संख्या हमारी 28 है या वो संख्या 18 है ना। और क्या तरीका हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमें मिल गई है 18, है ना, 18 का क्यूब।
और ये है 153 का क्यूब। इसको हम रफली अगर निकालें तो इसको 1500 भी 150 का स्क्वायर में निकालेंगे तो ये आएगा 225, 225 दो जीरो के साथ। अगर हम इसे 20 भी कर दें तो ये 20 भी करने में कितना आएगा, ये आएगा 8000, है ना। देखिए इसको हमने कम लिया और इसको ज्यादा लिया तो फिर भी ये डिफरेंस आ रहा है, लगभग आ रहा है 14,500 रुपये का। तो 14,500 की वैल्यू का आ रहा है। और हमारा अंतर क्या है, अंतर दिया है इसने 1457। तो हमारा ये जो 18 हमने माना ये तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन होगा वो 28, है ना। अब देखिए 28 को अगर मैं इसे राउंड ऑफ 30 मान के चल रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,000, जो इसके लगभग बहुत करीब आ रहा है ना। तभी इतना डिफरेंस आएगा। हमने इसको देखिए कम भी माना हुआ है और इसको हमने 28 को थोड़ा ज्यादा माना, तो हमारा थोड़ा सा ही ऊपर चला गया। तो हमारा आंसर केवल और केवल यही हो सकता है। या तो फिर आप इसे सोल्व करिए, है ना, पूरी गुणा करिए और फिर ऐसे निकालिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ X लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। देखिए वो पदार्थ क्या है, लाल को नीला कर दे, यानी पदार्थ है वो क्षारीय प्रकृति का है ना। और वह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। अगर वो क्षारीय प्रकृति का है तो मिथाइल ऑरेंज को बदलकर वो पीला कर देगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। इसके अलावा एक और होता है, अगर अगर अम्लीय हो, है ना, ये केस अगर अम्लीय हो तो क्या करेगा, वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले को लाल कर देगा, नीला लिटमस, है ना। और मिथाइल ऑरेंज के केस में क्या हो जाएगा कि अम्लीय होने पे वो इसे पिंक कलर कर देगा, पिंक, अम्ल होने पे, अम्लीय घोल होने पे इसे पिंक कलर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, है ना। इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकंड भी, इसको भी आप याद रखें। जूल किसका मात्रक होता है, ये होता है वर्क का, वर्क या ऊर्जा का, है ना। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर होता है धारा का, धारा का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ के किसी बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। देखिए क्या कह रहा है, ये अवतल लेंस हो गया, ये हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, इस पर कोई वस्तु रखी है, जैसे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे है तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस है जो प्रकाश की किरण इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी। और कह रहा है कि अपवर्तन के बाद, है ना, ये अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ के, लेंस के उसी तरफ यानी जिस तरफ है ये, है ना, इसी तरफ के किसी बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये जो है किसी इस पॉइंट पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये हमारा फोकस पॉइंट होता है, जिसे मुख्य फोकस बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए 13 से 14 हो रहा है, कैसे होगा, 13 गुणा 1 प्लस का 1। ये 14 से 28 हो रहा है, कैसे होगा, 14 गुणा 2 प्लस का 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। ये 14 गुणा तो 28, है ना, 28 और 4 32 हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, ये 32 गुणा 3 96 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब 27, तो ये आएगा। ये 123 का कैसे होगा, फिर 123 गुणा 4 प्लस 4 का पावर 4, इसको गुणा करें कितना है, 4 3 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 4। इसका करेंगे 4 चौक 16, 16 का भी दूना, है ना। 16 गुणा 16 कितना होता है, 256। तो ये जोड़ेंगे 6 2 8, 9 5 14, हासिल एक 4 2 6 और 1 7, 11 7 4 8। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य, ये सब चीजें अलग अलग है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा, कोई किसी से कोई मैच नहीं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चारों ही अलग अलग चीजें होंगी, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट का है। कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट की है। कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। कोठरी है आयताकार, ये हो गई आयताकार। इसका जो विकर्ण की लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 7.5 फुट, और छोटी भुजा उसकी चौड़ाई होती है, ये दे रखी है 4.5 फुट। ठीक है, अब देखिए इनमें अगर हम ये लंबाई एरिया निकालने के लिए हमें लंबाई चाहिए ना, लंबाई कैसे निकलेगी, ये देखिए ये इसका गुणा है 1.5, 1.5 का 3 बार में गुणा हो रहा है, ये 1.5 का हो रहा है 5 बार में ना, तो यहाँ पर भी 1.5 की गुणा हो गई, अब ट्रिपल एट बन गया 5, 3 और ये 4 का ट्रिपल एट बनेगा है ना, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, तो ये लंबाई आ रही है 6, चौड़ाई आया है 4.5, विकर्ण है 5.5। ठीक है, अब हम ये निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 6, चौड़ाई है 4.5, तो इसकी 2 की गुणा इधर कर दे तो 3 गुणा 9, 9 3 हो जाएगा ये 27, 27 फुट स्क्वायर। ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए। देखिए इसको हल करेंगे, ये डॉट से ये डॉट हट जाएगा, ये 2 डिजिट के डॉट से ये 2 डिजिट का डॉट हट जाएगा, और 2 डिजिट के डॉट से ये भी 2 डिजिट का डॉट हट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 250। अब देखिए इसे काटे, ये 9 से कटेगा, 9 चौक 36, ये 12 चौक 48, 5 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, 50 बार हो जाएगा, 50 की 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200, 200 की 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 800। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n बराबर k है, तो xn माइनस 1/xn का मान क्या होगा। देखिए हमें इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। फॉर्मूला याद रखें तो ये माइनस में आएगा, तो इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर, ये एन है तो ये 2n हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, तो ये n है तो ये 2n हो जाएगा। अब ये माइनस आएगा, 2 गुणा एक्स की पावर n गुणा 1/x की पावर n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी पता है, ये दे रखी है k, तो k माइनस आया ये 2। अभी देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n बराबर हो जाएगा अंडर रूट k माइनस 2, जो मिल रहा है हमारे ऑप्शन 1 में, k माइनस 2 अंडर रूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, वो कोशिका झिल्ली में प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी में होता है, एंजाइम में होता है, तो ये सभी में होता है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस के आइसलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय में 3 तरह के सेल होते हैं, एक होता है अल्फा,
बीटा और एक होता है डेल्टा, है ना। बीटा सेल क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकालता है जो शरीर में, जो रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अल्फा क्या करता है, ये ग्लूकागन होता है, ग्लूकागन निकालता है जो शरीर में रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। डेल्टा क्या करता है, डेल्टा होता है सोमेटेस्टेटिन, है ना। ये क्या करता है, ये इन दोनों के ही स्त्राव को रोकता है। ठीक है, ये अग्नाशय का काम होता है। यकृत, यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय जो है अंत व बाह्य, व बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है, स्त्रावी ग्रंथि है, आप इसको भी याद रखें। पित्ताशय, पित्ताशय जो है ये गॉल ब्लैडर है, लीवर से जो बाइल जूस जो पित्त निकलता है वो इसी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, पित्ताशय काम क्या करता है, ये जो है वसा व फैटी एसिड, फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करता है, मतलब उन्हें तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद, अभी वो इस तरफ मुँह है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, बायां हो जाएगा इस साइड। बाईं ओर मुड़ने के बाद में 0.5 किलोमीटर चलकर पार्क पहुंचता है, ये पार्क पहुंच गया। उसके घर से पार्क किस दिशा में है, घर से पूछ रहा है वो, घर ये रहा था, यहाँ से हम डायरेक्शन निकालेंगे किस दिशा में आ रहा है, वो इधर आ रहा है। तो ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यानी कि वो उत्तर पूर्व में है उसका पार्क। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं, वो होता है घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के साथ काम शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हुए पी और क्यू किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि पी जो है काम शुरू करता है और क्यू एक दिन पी करता है काम और एक दिन क्यू करता है ना। और क्यू के बाद फिर पी करता है और फिर क्यू करता है, एक एक दिन छोड़ के करते हैं, एक दिन पी करता है एक दिन क्यू करता है, इस तरह से इन्हें लगते हैं 17 दिन। फिर कह रहा है यदि क्यू पहले दिन काम शुरू करता, पहले केस में काम शुरू किया पी ने, है ना। और अब कह रहा है कि काम शुरू करता है क्यू, क्यू और पी एक दिन काम छोड़ के करते हैं। अब ये छोड़ के काम करते हैं तो इन्हें 53/3 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 17 सहित 2/3, है ना। 17×3 = 51 और 2 53 होता है। अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे, है ना। अब ये कह रहा है कि काम अगर क्यू शुरू करे और ये अल्टरनेट डेज काम करें तो जो है इस इन्हें लगता है 17 सहित 2/3 दिन, यानी 17 दिन प्लस 2/3, पूरे दिन का दो हिस्सा, है ना। और तीन, अगर हम तीसरे लास्ट दिन को जो है 3 हिस्सों में तोड़े तो उसका 2 हिस्सा जो है इसमें लग रहा है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें करना है कि पी प्रत्येक व्यक्ति को काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे अलग अलग, हम इसे करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन ले लेते हैं। पी करता है, हमने मान लिया पी करता है 35 दिन में और क्यू करता है 35 दिन में। तो इनका टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा 35। इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 35 से भाग करेंगे एक इसकी आई एक इसकी आई, दोनों की एफिशिएंसी आ गई सेम। ठीक है, अब पी काम शुरू करता है ना, तो पहले पी करता है और फिर क्यू करता है, तो दोनों कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। कितने दिन में, ये 2 दिन में काम करेंगे।
2 दिन में 2 काम करेंगे, हमें इसके करीब पहुंचना है। तो कैसे करीब पहुंचेंगे, 17 की जब इसमें गुना करेंगे, 17 दूनी 34, है ना। यहाँ काम होगा 34 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनी 34। दिन भी 34 ही लग रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पी को काम अगर पहले शुरू करा तो का दोनों मिलके 17 दिन में काम खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्हें 34 काम में ही जो है 34 दिन लग गए हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इसको लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। इसमें क्या कह रहा है कि P जो है काम 12 दिन में करता है और Q जो है 35 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले तो कितना आएगा, ये आएगा 420। 12 से इसे भाग करेंगे तो आएगा इसका 35 और 35 से भाग करेंगे 12 आएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आया इसका, ये टोटल वर्क आया और ये आई एफिशिएंसी दोनों की। अब इसमें देखते हैं, पी काम पहले शुरू करा है फिर क्यू शुरू करा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 2 7, 3 और 1 4, ये 47 काम करते हैं 2 दिन में। हमें फिर से इसके करीब पहुंचना है, कितना इसमें करेंगे, अगर 8 की गुणा करें कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 8 45, 8 सत्ते 56, 56 का 6 हासिल 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37, 376। 8 दिन यहाँ भी गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दिन। अभी तक तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये 17 दिन। देखते हैं अभी कितना काम बच रहा है। ये 376 है, इसे घटा देते हैं 376 को, कितना बचेगा, ये बचेगा 44 दिन। तो 44 काम अभी बचा हुआ है। हमें पता है कि जो है, अब पी ने काम शुरू किया और दूसरी बार क्यू ने काम किया, तो दोनों ने मिलके इन्हें 16 दिन लगे। अब नंबर फिर से पी का आएगा, पी करता है 35 काम, तो ये 35 काम करेगा, पी का भी एक दिन इसमें ऐड कर लेंगे, तो घटाएंगे तो अभी कितना आएगा, अभी आएगा 9 दिन अभी और बच गया है, यानी 9 दिन का काम किसी और को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक या कुछ दिन उसमें, है ना, या जैसे इसे 9 घटाएं, 9 को ये इसे 12 लगेगा, है ना, इसे घटाएंगे तो आएगा 3/4, यानी कि 3/4, 17 दिन प्लस 3/4 दिन और लग रहा है। हमें कितना, 17 दिन में करना, तो हमारा जो ऑप्शन था ये सी भी, ये भी गलत हो गया। अब हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन बी। इसको जरा डिलीट कर देते हैं। अब हम इस ऑप्शन को लेते हैं। पी काम करता है 35/3 और क्यू काम करता है 35। इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम हमने सीखा भी है कि 35/3 है, अगर भिन्न भिन्न में है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम में कितना आएगा, 35, और नीचे वाले का लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ आएगा 1, है ना। अब इसको 35 को हम 35/3 से भाग करेंगे, 35 को 35/3 से भाग करेंगे, 3 ही ऊपर चला जाएगा तो ये कटेगा, 3 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी आई 3। 35 से इसे भाग करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आई 1। टोटल वर्क आया 35 और एफिशिएंसी आई 3 और 1। तो पहला केस लेते हैं, जब पी काम शुरू करता है, पी काम शुरू करता है और क्यू, ये दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 1 4। हमें इसके करीब पहुंचना, 4 8 होता है 32, ये हो गया 32 काम इन्होंने मिलके काम किया। ये 8 से इसकी भी गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया 16 दिन इसका। ठीक है, 32 काम के, अभी कितना काम बच गया, इसे हम माइनस कर देते हैं, माइनस का 32 काम बचा 3। अब पी शुरू करा है, क्यू ने 8वें दिन करा, हमको 16वें दिन जो है क्यू का नंबर आएगा, तो पी का फिर से नंबर आएगा। पी काम करता है 3, है ना, तो हम इसको भाग दे देंगे, तो इससे भी एक दिन और निकल गया, तो 16 प्लस एक दिन ये हो जाएगा 17 दिन। हमारी ये पहली जो स्टेटमेंट है जो ये कह रहा था वो तो हमारी मैच हो गई। हम सेकंड स्टेटमेंट को भी चेक करते हैं कि पहले जब क्यू काम करता है, पहले जब क्यू करता है और पी करता है, तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 दिन में अभी भी काम करेंगे 4 ही, और ये फिर से 4 8 32 ही हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 ही दिन आ जाएगा, ये हो गया 8 दूनी 16। टोटल काम था 35, जिसमें से 32 काम जो है इन्होंने साथ में मिलकर 16 दिन में कर दिया, बचा काम 3। अब नंबर आएगा उसके बाद क्यू का फिर से, है ना, क्यू काम करता है, क्यू एक ही काम करता है एक दिन में,
3 में से 1 घटाएंगे, अभी भी 2 काम बच गया है ना, 1 दिन लग गया क्यू को और, ये हो गया 17 दिन। काम बचा है 2, अब क्यू ने कर लिया, पी का नंबर आएगा, पी करता है, पी की एफिशिएंसी है 3, काम बचा है 2, 2 से भाग करेंगे, 2 को 3 से भाग करेंगे, 2 बटे आएगा 3, यानी कि इसे लगेगा अभी 2/3 दिन और। तो ये हो गया, हमारी दूसरी स्टेटमेंट मैच होगी कि 17 दिन और प्लस 2/3 दिन और लग रहा है। तो इस तरह से हम ऑप्शन से चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन जो है बी, यहाँ जो हमने माना था कि ये पी बराबर 35/3 दिन और क्यू बराबर 35 दिन है, ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? वो है आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल। और आर्टिकल 360 बताता है वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 343 बताता है संघ की राज्य भाषा के बारे में। संघ की राज्य भाषा, ये है 22, है ना, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणाल सेन जिसका निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ, वे किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति थे? वो थे फिल्म उद्योग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अघातु है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अघातु है। लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता, ये तीनों ही धातुएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फ्रेंड्स, हमने जो है एएलपी के भी कई सारे सेट्स के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज करके सोल्व करके उसे अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।